नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। ऋषि मुनियों के बारे में सभी जानते हैं कि वे स्कॉलर हुआ करते थे, ज्ञान के स्रोत हुआ करते थे। समाज को रास्ता दिखाकर वे समाज से बुराइयों का भी सफाया करने का काम करते थे। ऐसे ही एक ऋषि रामायण लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि थे। उनके नाम से अपनी पहचान और कुल की परंपरा को जोड़ने वाले वाल्मीकि समुदाय के हिस्से भी सफाई का काम आता है, मैला ढोने का काम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद एक संवैधानिक प्रावधान ने जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समुदाय के भाग्य पर ऐसे हस्ताक्षर कर दिए जिसकी बदौलत उनकी पीढ़ियां सिर्फ मैला ढोने और सफाई का काम करने से आगे बढ़ ही नहीं पाई। ये काम किया था अनुच्छेद 35A ने, जिस पर आजकल सुप्रीम कोर्ट में बहस भी चल रही है। हमारे आसपास आज भी वाल्मीकि समुदाय के लोग गंदे नालों में उतरकर उन्हें साफ करते दिखते हैं, मैला ढोते हैं। समय बदलने के साथ दलित वर्गों को संविधान ने कई अधिकार प्रदान किए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में छुआछूत करने वालों को दंड के प्रावधान मौजूद हैं। साल 1993 और 2013 में आए कुछ कानूनों में ये प्रावधान किया गया कि स्थानीय प्रशासन सर्वे करके ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सूखे पाखाने न बनाए जाएं जहां हाथों से मानव मलमूत्र की सफाई करनी पड़े। जो लोग इन कामों को कर भी रहे थे, उनके पुनर्वास की व्यवस्थाएं हुई, उनसे मैला ढोने का काम छुड़ाकर दूसरे सम्मानित रोजगार उन्हें दिए गए। दलितों के कल्याण के लिए देश में समय समय पर न जाने कितने आंदोलन हुए, आयोग और कानून बने, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में 1957 से रह रहे वाल्मीकि समुदाय की पीड़ा पर इन सब प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका एक कारण यह भी है कि शेष भारत में दलितों के लिए जो कानून बने हैं वे जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समुदाय के लोगों पर लागू ही नहीं होते। 14 मई 1954 का दिन था जब कांग्रेस शासन के तहत राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर अनुच्छेद 35A को भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। ये एक अनुच्छेद घाटी में रहने वाले दलितों के लिए कभी न भरने वाला जख्म। इस एक अनुच्छेद के आधार पर यहाँ पर रहने वाले दलित कभी भी पूरी शिक्षा हासिल नहीं कर पाए, नहीं उन्हें कभी अच्छी नौकरी मिल पाई। उनके हिस्से अगर कुछ काम शेष था तो वो था मैला ढोने और सफाई करने, जिसके लिए उनके पूर्वजों को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद जो उस वक्त थे, उन्होंने पंजाब से जम्मू कश्मीर उन्हें बुलाया था। कांग्रेस हर तरह से उस संवैधानिक संशोधन की जिम्मेदार है जिसके समर्थन से वाल्मीकियों के खिलाफ भेदभाव करने की अनुमति संवैधानिक बन गई थी। सत्ताधारियों ने तय कर लिया था कि वाल्मीकि समुदाय के लिए सफाई कर्मचारी के सिवाय कोई और नौकरी नहीं होगी, न ही कोई सरकारी नौकरी उन्हें मिल पाएगी, और इस फैसले से किसी को भी कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर में बाहर से आए हुए वाल्मीकि समुदाय के लोगों के मानवाधिकार हनन का सबसे बड़ा हथियार बन गया। भारतीय संविधान में अब एक ऐसा प्रावधान जोड़ दिया गया जिसने जाने अनजाने में दलितों के साथ इस भेदभाव को जायज ठहरा दिया। 6 दशक से अधिक समय से उन्हें उनके मौलिक अधिकार नहीं मिल पाए क्योंकि उनका नाम बाहरी है। साल 1957 की बात है जब जम्मू शहर में साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा बन गया था। जो स्थानीय साफ सफाई करते थे वो अपनी नौकरियों को नियमित करने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर के हड़ताल कर रहे थे। नगर पालिका ठप हो गई थी, शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हो गए। तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जिन्हें लोग वहां का प्रधानमंत्री कहना पसंद करते हैं, बख्शी गुलाम मोहम्मद ने फैसला लिया कि वो सफाई कर्मचारियों को दूसरे राज्यों से लेकर के आएंगे। पंजाब राज्य से बातचीत हुई और वाल्मीकि समुदाय के लोगों को जम्मू कश्मीर में आमंत्रित कर बतौर सफाई कर्मचारी नियुक्त करने की बात पक्की हो गई। सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि उस समय जम्मू कश्मीर प्रवास करने वाले इन परिवारों की संख्या 206 से 272 के बीच थी। नगर पालिका ने उन्हें विशेष परमिट जारी कर मुफ्त में बुलाया। तब जम्मू कश्मीर में इन दलितों को घर बनाने के लिए जमीन भी दी गई थी। जो शेष थे उन्हें शहर में आवास की भी सुविधा दी गई थी। अमृतसर और गुरदासपुर से आए हुए इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि इनके लिए स्थायी निवास की परिभाषा में राहत का प्रावधान होगा। यहाँ पर वाल्मीकियों के लिए PRC यानी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट की जो शर्तें थी उनमें भी ढील देने की बात हुई थी। और जम्मू कश्मीर सिविल सेवा रेगुलेशन में एक प्रावधान जोड़ा गया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि ये राहत सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। असली समस्या यहीं से शुरू हुई थी। ये उन लोगों के लिए तो ठीक था जो यही काम करने के लिए दूसरे राज्यों से बुलाए गए थे, लेकिन उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ से समस्या पैदा होना स्वाभाविक था। पहली पीढ़ी को तो कोई समस्या ही नहीं आई, लेकिन उनके आने वाली पीढ़ियों को SC सर्टिफिकेट तक नहीं मिल पाए क्योंकि उनके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल ही नहीं था। वो ना ही किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाते
और ना ही अन्य नागरिकों जैसी कोई सुविधा हासिल कर पाते। वजह था अनुच्छेद 35A, जिसमें उनके बच्चों को बाहरी बताने के प्रावधान निहित थे। इस प्रकार जब हम इस समुदाय का कोई बच्चा यहाँ पर जन्म लेता तो उसके माथे पर वैधानिक रूप से दलित लिखा होता था। ये बड़ा होकर चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ले, उसे जम्मू कश्मीर राज्य में सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही नौकरी मिल पाती। वे ग्रेजुएट नहीं हो सकते, मतदान नहीं कर सकते, उनके पास अपना कोई घर नहीं है, क्योंकि उनके घर वाले कम आय वाली नौकरी करते थे, इसलिए वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल तक नहीं भेज सके। अब इस समुदाय की लड़कियां जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर जाकर वो वहां पर विवाह कर रही हैं, क्योंकि वे अपनी जाति के कम पढ़े लिखे लड़के, सफाई कर्मचारी की नौकरी करने वाले, कम आमदनी वाले युवाओं से विवाह नहीं करना चाहती हैं। ऐसे में वाल्मीकि समुदाय के लड़कों को विवाह के लिए लड़कियां नहीं मिल रही, वो किसी चुनाव का हिस्सा नहीं बन सकते, राज्य द्वारा दी जाने वाली किसी स्कॉलरशिप से वो हमेशा के लिए वंचित हो गए। ये पूरी इनफाइनाइट लूप है, इसे समझिए आप। अनुच्छेद 370 और 35A के अस्तित्व पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस चल रही है। मुख्य न्यायाधीश जो चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि अनुच्छेद 35A ने देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों के मूल अधिकारों को छीन लिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देता था कि वो राज्य में स्थायी निवासियों की परिभाषा तय कर सके। इसी अनुच्छेद में यह भी निहित था कि जम्मू कश्मीर के मूल निवासी को छोड़ करके बाहर के किसी व्यक्ति को राज्य सरकार में नौकरी भी नहीं मिल सकती। बाहर का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा संचालित किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले सकता था। 1957 में आए वाल्मीकि समुदाय के 272 लोगों के वंशजों की संख्या आज बढ़कर के हजारों में हो गई है, लेकिन वे उसी अस्थायी रूप से बने बसेरों में रहने को मजबूर हैं। अब चूंकि ये लोग किसी मतदान का हिस्सा नहीं हो सकते, यही कारण है कि PDP या नेशनल कांग्रेस या अन्य किसी राजनीतिक दल ने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की कि वो उनके हितों के लिए आवाज उठा। मीडिया में भी आप इस विषय पर किसी को बोलते नहीं सुनेंगे। अम्बेडकरवादी हों, वो भी जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समुदाय की बात कभी नहीं करते हैं। मैला डोनी की परंपरा पर भाषा सिंह ने एक बहुचर्चित पुस्तक लिखी थी, अनसीन द ट्रूथ अबाउट इंडियन मैनुअल स्कैवेंजर्स। इसमें लेखिका ने जम्मू कश्मीर की उन जातियों के बारे में तो लिखा, ये साफ सफाई का काम आज भी कर रहे हैं, लेकिन भाषा सिंह की इस पुस्तक में कहीं पर भी वाल्मीकि समुदाय के बारे में एक भी शब्द नहीं मिलता है। ये सब अत्याचार और मानवाधिकारों के हनन का अध्याय लिखा अनुच्छेद 35A ने, जिसे गलत तरीके से संविधान में जोड़ा गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है, जिसके अनुसार संविधान में कोई भी अनुच्छेद जोड़ने के लिए संसद में संविधान संशोधन बिल लाया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 35A कभी संसद से पास ही नहीं हुआ। आज के समय में लोकतंत्र की दुआएं देने वाले अगर आपके समक्ष कोई आए तो उन्हें ये कहानी आप जरूर सुनाइए, जैसे कि मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब अनुच्छेद 35A को हस्ताक्षर के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पास भेजा गया था, तब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि क्या मैं यह असंवैधानिक कार्य कर सकता हूँ। इस पर तिकड़मबाज प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा था कि हम इस मामले पर कभी अनौपचारिक रूप से अनऑफिशियली चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात भी अनौपचारिक रूप से ही हुई, इसलिए इसका कोई भविष्य भी नहीं था। इस बाहरी और अंदरूनी नागरिक होने के खेल में जम्मू कश्मीर में कई किस्म की समस्याएं पैदा हुई। बाहरी निवेश तक इस जमीन पर नहीं पहुंच पाया। कुल मिलाकर के अगर आसान शब्दों में समझें तो घाटी के आम जनजीवन को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अगर किसी एक चीज ने सबसे बड़ी बाधा पैदा की थी तो वो था आर्टिकल 35A। भले ही कपिल सिब्बल आज भी अदालत में पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के बयानों से बाहरी के प्रवेश वर्जित होने को तार्किक साबित करने का कितना ही प्रयास नहीं कर रहे हो, यहाँ के स्थानीय निवासियों और दूसरे राज्य के नागरिकों के बीच अधिकार अब समान। घाटी में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के निरस्त होने का ही नतीजा है कि आज वाल्मीकि समुदाय, गोरखा लोगों और पश्चिमी पाकिस्तान से खदेड़े गए जो शरणार्थी थे, उनको पहली बार राज्य में होने वाले चुनाव में मत देने का अधिकार मिला। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।